पावर स्टार पवन सिंह का ऐलान और पवन सिंह की धर्म पत्नी ज्योति सिंह घर पहुंच गई। मां को पकड़कर फूट फूट कर रो रही है, इंसाफ की बात कर रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाली। जी हां, बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के एमएलसी पवन सिंह ने ऐलान किया और ऐलान के बाद ज्योति सिंह का एक्शन होता है। ज्योति सिंह आनंद फानंद में घर पहुंच जाती है और सीधा घर पहुंचकर मां को गले लगा लेती है। मां को गले लगाकर, बहन को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और इंसाफ दिलाने की बात भी कह रही है। जहां एक तरफ आरा में इस वक्त बवाल हो रहा है, जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया और इसको लेकर पवन सिंह पोस्ट करते हैं। पोस्ट के माध्यम से बीजेपी के सामने बड़ी मांग रखते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि ये एनकाउंटर नहीं, एक हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम परिवार के साथ है। लेकिन अब ज्योति सिंह का एक्शन हुआ है। ज्योति सिंह सीधा भोजपुर पहुंची है। भोजपुर में भरत तिवारी के घर पहुंची है और मां और बहन को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही है, कह रही है कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी और बड़ा ऐलान भी कर रही है। क्या कुछ कह रही है ज्योति सिंह, पहले आप उनके इस बयान को सुने। जी देखिए, हम लोग आए हुए हैं और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे कि भरत जी को न्याय मिले, क्योंकि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हर किसी को वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और ये लोकतंत्र है। यहाँ पे हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है और हर किसी को सवाल करने की आज़ादी है और हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करने की भी आज़ादी है। तो न्याय तो मिलना चाहिए। क्या लग रहा है ये जो घटना घटी है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एनकाउंटर है या हत्या है? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले ही जो हथियार था वो डाल दिया था पुलिस के सामने, तो बिल्कुल पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, ना कि पहले ही एनकाउंटर कर देना चाहिए था। एनकाउंटर, जहाँ तक मुझे पता है कि एनकाउंटर तब होता है जब आगे से आप पे हमला किया जाता है। और जहाँ तक हम लोगों ने, मतलब हमने क्या, सबने वीडियो देखा है, उन्होंने पहले ही हथियार पुलिस के आगे डाल दिया था। तब मुझे नहीं लग रहा है कि एनकाउंटर कहीं से सही है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी परिजनों को भरोसा नहीं है उस जांच पर। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वीडियो जो वो एक वायरल हुई है उसे लोग भी देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब सही से जांच हो और चीज़ों को सामने लाई जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भरत तिवारी के समर्थन में महापंचायत का कल आयोजन है, ज्योति सिंह भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, अभी तक मुझे नहीं पता था लेकिन अभी पता चला है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। ज्योति सिंह अपने और महिलाओं की आवाज़, क्या भरत तिवारी की माँ, बहन और भाभी की आवाज़ बन के बुलंद होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत, मतलब मैंने सुना और मैं तुरंत यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि वो एक के लिए नहीं लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि वो जातिवाद नहीं कर रहे थे, वो सबके लिए लड़ रहे थे और सबके लिए खड़े थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके अंदर जातिवाद ही नहीं थी और वो सबके लिए लड़ रहे थे। तो हमें बिल्कुल हर किसी को आना चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि न्याय के साथ साथ जो उनकी मांग थी उस मांग के लिए भी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि उनकी जो मांग थी उस मांग की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको न्याय तो मिले ही, न्याय के साथ साथ जो वो मांग रखे थे, जो वो मांग कर रहे थे, उस मांग के लिए भी, उस मांग पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ज्योति जी, परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं, अभी भी उन्हें भी डर लग रहा है कि उनके बेटे की तरह इनको भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हर किसी के, हर नागरिक के मन में सवाल है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर रक्षक के पास हम जाके अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराए तो हम कहाँ जाएं। तो बिल्कुल ये सवाल है और इससे हर किसी को का डरना बनता है।
आपके पति नहीं आए लेकिन आप पहले आए। आज देखिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए, एक माँ के दर्द बांटना चाहिए और भरत तिवारी जी जो जिस तरीके से लड़ रहे थे हमें उनका साथ देना चाहिए। मुझे अफसोस है कि जब वो लड़ाई कर रहे थे तब उनके साथ हम लोग खड़े ना हो पाए और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर ये होता है कि मर जाने के बाद इंसान हंगामा करता है। मुझे लगता है कि मरने से पहले अगर लोग शायद खड़े हो जाते ना, आज जिस तरीके से लोग खड़े हैं वो मरने से पहले इस मजबूती से आज खड़े हो जाते ना, तो शायद भरत तिवारी जी का आज ये हाल नहीं हुआ होता। आखिरी सवाल है इसमें, 3 FIR जो है पुलिस द्वारा परिजनों पे कर दिया गया है, क्या कहें? देखिए FIR करने से कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, हर चीज़ होगी और अभी तो दुनिया देख रही है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द दोषी को पकड़ेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। साफ तौर पे कह रही है कि सरकार के सामने हम मांग रखते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। ज्योति सिंह अपनी बहन और भाई के साथ भरत तिवारी के घर पहुंची है। भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में हत्या किया गया, ये लगातार परिवार का आरोप है। एनकाउंटर नहीं ये हत्या है। इसको लेकर बीजेपी के नेता भी अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जिस मामले में सम्राट चौधरी का एक्शन हुआ, अब उनके घर सीधा ज्योति सिंह पहुंच गई है, सरकार को चुनौती दी है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।